भारत में जो प्राचीन साहित्य हम पढ़ते हैं तो ऐसी परंपरा रही है। शास्त्र में तो है ही, साहित्य में भी ऐसा मिलता है। गोत्र कितनी बड़ी चीज है, कितनी इसकी महत्ता है। मैंने बताया ना कि जिन्होंने भी गोत्र की अवहेलना करी उनका समूल नाश हो गया, समूल नाश हो गया। गोत्र की अवहेलना नहीं करनी। गोत्र शब्द पूजनीय है, पूजनीय है, पूजनीय है। और इस गोत्र के पीछे जो विज्ञान है, जो साइंस है, जो सृष्टि का सिद्धांत है, सृष्टि को बचाने का जो सिद्धांत है, उसको अवश्य जानना। इसलिए हमारे यहां देखोगे, जब भी ऐसे आपस में परिचय होता है, कौन हो क्या हो, तो वहां गोत्र बताया जाता है। अमुक गोत्र उत्पन्न हो। देखिए, इतिहास की कुछ चर्चा मैं करता हूं। कालिदास भारतीय संस्कृति के बहुत उत्तम कवि। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, सामाजिक मान्यताएं, परिवार, आश्रम परंपरा, ऋषि परंपरा, राजधर्म, कालिदास जैसा लेखन मैंने किसी साहित्य में नहीं देखा। बहुत कवि हैं, लेकिन लोग, मैं देखता बस विद्यार्थी था तब भी, कि कालिदास श्रृंगारी कवि, कालिदास का श्रृंगार, पता नहीं उनको श्रृंगारी क्यों दिखाई दिया। श्रृंगार, युवा युवती, शकुंतला, दुष्यंत, इनका प्यार, ये सृष्टि व्यवस्था की उत्तम से उत्तम वहां धारणा मिलती। बहुत उत्तम पक्ष है वहां कालिदास का। लेकिन जब मैं कालिदास को अन्य अन्य पक्षों में देखता हूं समाज के, तो वहां उसके सामने कालिदास का यह पक्ष मुझे गौण दिखता है। जबकि अन्यों की अपेक्षा बहुत बढ़िया वर्णन किया श्रृंगार का, युवा युवती का, विवाह के लिए चिंतन, मनन, विचार, हृदय की भावनाएं, युवा युवती के प्रति क्या होनी चाहिए, सब बहुत बढ़िया है। वहां आप देखो, महर्षि कण्व के आश्रम में दुष्यंत आते हैं और वहां शकुंतला को देखते हैं, तो उनके मन में विचार पैदा हुआ। पिछले व्याख्यानों में मैंने चर्चा भी की है कि ये युवती तो मेरे योग्य है, लेकिन मन में आया कि ये तो क्षत्रणी होगी, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो ऋषि कन्या बताई जाती है और ऋषि जो हैं वो तो ब्राह्मण है। फिर उनको ध्यान आया कि गुरुजी तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने तो ब्रह्मचर्य में उनकी निष्ठा है और गृहस्थ दार कर्म स्वीकार ही नहीं किया। तो कहते हैं, मन में कहते हैं कि भाई ये उसकी जो सखियां हैं उनसे पूछते हैं कि आपकी जो सखी शकुंतला है ये ऋषि कन्या कैसे हो सकती है। आप कहते हैं उनकी बेटी कहते हैं, तो वो बताते हैं, वहां परिचय देते हैं। तो उस परिचय में आपको गोत्र की बात आती। देखो वहां क्या कहते हैं, तो बताते हैं शकुंतला का जन्म कैसे हुआ। तो वहां बताते हैं ऐसे ऐसे एक विश्वामित्र ऋषि थे और उनके ये पुत्री। तो वहां वो कहते हैं, तो विश्वामित्र का परिचय कैसे दिया जाता है। अस्ति कौशिक इति गोत्र नाम धेयो महाप्रभाव राज्य ऋषि। कहते हैं आपने सुना होगा, कौशिक इति गोत्र नाम धेय, कौशिक गोत्र में उत्पन्न, बहुत जिनका प्रभाव है, ऐसे एक राज ऋषि कौशिक, विश्वामित्र। तो विश्वामित्र का गोत्र, विश्वामित्र का नाम नहीं लिया जा रहा वहां, कौशिक इति गोत्र नाम धेय, जिनके गोत्र का नाम कौशिक है, ऐसे एक महाप्रभाव है, बहुत जिनका प्रभाव है, ऐसे एक राज ऋषि अस्ति हैं। सुना है आपने, सुना है ना उनके बारे में, सुना। तो यहां ऋषि का भी परिचय
गोत्र से, कुल से, वंश से दिया जा रहा है कौशिक। आगे देखो, आगे क्या, छांदोग्य उपनिषद, बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है, बहुत बड़ी उपनिषद है, जिसमें बहुत उत्तम इस लोक और परलोक से संबंधित संवाद है ब्रह्म विद्या पे। तो वहां सत्यकाम जाबाल की कहानी आती। तो सत्यकाम जबला नामक कोई महिला है, उसके बेटे थे, तो माता के नाम से ही उनका नाम है। सामान्यतया भारत में पिता के नाम से भी, जैसे भरत है, भरत बहुत हुए हैं, तो हम क्या कहते हैं, शाकुंतलेय भरत, शकुंतला का पुत्र भरत। तो माता के नाम से भी जाना जाता। क्यों कि भरत की जो माता शकुंतला थी वो विशेष थी, बहुत योग्य थी, बहुत गुणी थी। माता पिता से त्याज्य थी, माता पिता ने उसको छोड़ दिया था, पक्षियों ने उसको पाला, आश्रम के बच्चों ने, ब्रह्मचारियों ने, ऋषियों ने पाला, और वहां पढ़ करके वो इतनी योग्य बनी, कुलपति बनी, और उसको देख करके, उसके गुणों से प्रभावित होकर के उस समय का चक्रवर्ती राजा हस्तिनापुर का दुष्यंत उससे विवाह करने में अपना सौभाग्य मानता है। तो उस की जो संतान है वो अपने साथ मां का नाम क्यों नहीं जोड़ेगी? हम अपने साथ किसको जोड़ते हैं? जिससे हम बड़े दिखाई दें, जिससे हम बड़े दिखाई दें। मैं उनकी संतान हूं, मैं उनका मित्र हूं, मैं उनका दोस्त हूं, मैं उस खानदान से पैदा हुआ हूं, ऐसा करते हैं ना। तो शाकुंतलेय भरत ऐसी जाबाल जबला का बेटा था, इसलिए उसको सत्यकाम जाबाल कहते हैं। सत्यकाम जाबाल सांसारिक चीजों से विरक्त था, क्योंकि माँ ने ऐसी शिक्षा दी थी, उसकी माँ ऋषि मुनियों की, आचार्यों की सेवा करती थी, तो वो भी ऐसी हो गई, उसके विचार ऐसे थे, तो उसकी संतान ऐसी हुई। तो उसने सोचा कि मैं इस ब्रह्म विद्या के बारे में क्यों नहीं जानूं। तो वो गौतम ऋषि के पास गए। तो गौतम ऋषि कहते हैं, गौतम ऋषि सत्य कामम पृच्छति किम नु गोत्रोसी सौम्य, हे सौम्य किम नु गोत्रोसी। यानी आचार्य के पास जब शिष्य बन करके कोई कुमार जाता है, कोई युवा जाता है, कोई बाल जाता है कि मुझसे आपसे ज्ञान प्राप्त करना है, तो आचार्य सबसे पहले क्या पूछता है? जैसे सत्यकाम से पूछ रहे हैं, सत्यकामम पृच्छति गौतम ऋषि। गौतम ऋषि सत्यकाम से पूछते हैं, किम गोत्रोसी सौम्य, हे सौम्य। सौम्य तो कहना ही था कि जो सांसारिक भौतिकता को छोड़ करके, जैसे कहते हैं ना मौज मस्ती करेंगे, उस सब को छोड़ करके उस लड़कपन में, उस यौवन अवस्था में, यौवन अवस्था ही आ गई थी सत्यकाम की, तो है जिस यौवन अवस्था में लोग नाचते गाते बावड़े हुए फिर रहे हैं। आज देखते हो समाज में क्या स्थितियां हैं, बावड़ा ही कह सकते हैं उनको, क्या कहें, बेचारे, दया के पात्र, परमात्मा उनको सन्मार्ग पर प्रेरित करे। बहुत बुरी स्थिति, जिन्हें पढ़े लिखे कहते हैं, धनवान कहते हैं, उच्च कुलीन कहते हैं, सबसे बुरी स्थिति उनकी, क्योंकि वो किसी को सुनना ही नहीं चाहते। बहुत बुरी स्थितियां, संस्कार नहीं, शिक्षा पद्धति सारी दूषित हो चुकी। वही अवस्था तो सत्यकाम की है, लेकिन उस अवस्था में भी वो ब्रह्मज्ञानी बनना चाहता। वही संसार, ब्रह्मज्ञानी कौन बनेगा? संसार में दो ही तो चीजें हैं जीव के अतिरिक्त, तीन चीजें ना, ईश्वर, जीव, प्रकृति। जीव तो हम हैं, हम एक के साथ ही जुड़े रहते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थ, भौतिकता, इनसे जुड़ गया, वो ब्रह्म से दूर हो जाएगा, उसको ब्रह्म दिखाई नहीं देगा, ईश्वर है नहीं, क्या बकवास है, सब झूठी बातें। क्यों? ये माया, ये अज्ञान, इसका आवरण छा जाता है प्रकृति की चीजों से, हमें वो दिखाई नहीं देता, उसके बारे में सोचते नहीं, बुद्धि पे आवरण छा जाते। और दूसरी तरफ जिसने प्रकृति को छोड़ दिया, उसको सहारा चाहिए ना, वो फिर ब्रह्म का सहारा लेता है। जब इसको लगा कि इससे तो मेरे अंदर विकार आता है, इससे तो मुझे सत्य के दर्शन नहीं हो पाते। ईशोपनिषद का मंत्र है ना,
हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। परमपिता परमात्मा को वेद का ऋषि कहता है, यानी मानव कह ली, मानव कह रहा है, ऋषि मतलब उत्तम कोटि का मानव, कि हे पूषण, हे पूषा देवता, हे ज्ञान रूपी प्रकाश के देने वाले पूषा देवता, सोने के बर्तन से सत्य का मुंह ढका हुआ है, तब उस ढक्कन को वावरण तू हटा दे। कि क्यों हटा दूं? सोने का ढक्कन अच्छी चीज है। कहते नहीं, सोना क्या है? सोना का मतलब चमकीली धातु, अर्थात संसार की ये भौतिकता, ये चमक दमक, इससे मुझे सत्य के दर्शन नहीं हो रहे। सत्य धर्म आए, मैं सत्य धर्म को जान सकूं। अधर्म को धर्म समझ बैठ रहा है ना मनुष्य को, और विशेषकर यौवन में तो, और सुख सुविधाएं, पद, पैसा, प्रतिष्ठा जिनके पास हो उनको तो दिखाई नहीं देता। तो सत्य धर्म आए, हे पूषा देवता, उस सोने के बर्तन को हटा दे जिसके ऊपर ये, जिसके अंदर क्या है? सत्य है। मैं उसको सत्य धर्म के दर्शन करना चाहता हूं। तो सत्य काम उसके ऊपर से उसकी मां ने, उसके परिवेश ने, जिन आचार्यों के पास पढ़ा होगा, उन्होंने ये माया का, ये भौतिकता का, संसार की चमकीली चीजें, सोना का मतलब चमकीली धातु, चमकीली चीजें, ये गाड़ियां, ये वो, ये रूप यौवन, ये पद, ये मान सम्मान, ये मकान, ये सारी जो भी भौतिक चीजें, वो हट गए थे। क्योंकि माँ ऋषि परंपरा में ही अपना निर्वाह करती थी, उन्हीं की सेवा करती थी और वो सुन लेती थी बातें, या उनकी बातें सुनते सुनते माँ के कान में पड़ी होंगी और माँ से बच्चे के गर्भ में संस्कार आए होंगे, या बचपन में चर्चा हुई होगी, वहीं उठता बैठता होगा। ऋषियों के यहाँ माता सेवा करने जाती थी आश्रमों में, तो वहीं बैठ करके वो भी सुन लेता होगा। तो उसका सारा पर्दा हट गया, वो ब्रह्म ज्ञान के लिए गया यौवन में। तो उससे सबसे पहले ऋषि क्या पूछते हैं? किम गोत्रोसी। गोत्र क्यों पूछा यार? वंश परंपरा क्यों पूछी? सबसे अधिक प्रभाव हमारा, देखो जो हम हैं, जन्म जन्मांतर से सूक्ष्म शरीर के माध्यम से संस्कार होते हैं, अच्छे और बुरे, वो भी हैं। फिर हम कुल में, जिस कुल में पैदा हुए, जिस वंश में पैदा हुए, जिसे हम गोत्र कहते हैं, पवित्र शब्द गोत्र है, तो कहते इसके वंश की ये परंपरा है, उस वंश की तो ये परंपरा है। आज तो नहीं कह सकते, आज तो बहुत बुरी स्थितियां हो गई, वंश परंपराओं की, कुल की जो अच्छी परंपराएं हैं उनकी अवहेलना ज्यादा हो रही। लेकिन भारत में कुछ परिवार अब भी आपको मिल जाएंगे स्थान स्थान पर। पहले तो बहुमत में ऐसा था, अब कम है ये है, लेकिन है। मैं तो देखता हूं, अच्छा उस कुल का है, अरे उस परंपरा का, अच्छा मुझे जो लोग कम जानते फिर, अच्छा डॉक्टर साहब आप गुरुकुल में पढ़े, अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा आचार्य कुल, मेरा आचार्य कुल, वहां मेरा प्रवर देखते हैं ना वो, अच्छा ये तो गुरुकुल का है, ऋषि कुल का है, आचार्य परंपरा, वहां प्रवर देखा जा रहा है। उधर क्या है, किस कुल के हो, किस खानदान के हो ये। तो हमारे यहाँ वंश देखने की, प्रवर देखने की ये परंपरा क्यों है? क्योंकि उन परंपराओं में किन धर्म कार्यों का निर्वाह हो रहा है, किन कुल में, किन वंश में ये बुरी परंपराएं हैं। जैसे रावण का बुरा वंश था, देखो स्वयं ऐसा था, बहन भी ऐसी थी, विभीषण ठीक था, संतानें भी गड़बड़ी थी, तो कहेंगे ना उस खानदान से, अरे ना 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 उनका, अरे नहीं उनका, जैसे रिश्ता आता है और कुछ उनका, ना जी अरे बड़े धनवान है ये, ना 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 हमें नहीं करना। गोत्र से आपकी पहचान होती कि जैसे राम का क्या कहें, रघुवंशी, इसका मतलब रघु से लेकर राम तक जितने उस वंश में हुए, वो सब ने अपने गोत्र, कुल, परंपरा के उत्तम धर्म कार्यों का निर्वाह किया। इक्ष्वाकु वंशी, इक्ष्वाकु से लेकर के राम तक सभी अच्छे थे। सूर्यवंशी, सूर्य से लेकर के, चंद्रवंशी, चंद्र से लेकर के, तो इसलिए गोत्र पूछा जाता है। गोत्र की ये महत्ता है, और उस गोत्र को देख करके विवाह करने होते हैं। लेकिन अपना गोत्र अच्छा है इसलिए उसमें विवाह करने, तो भाव तो अच्छे आ जाएंगे, लेकिन शारीरिक विकार आ जाएंगे, और उसके बाद मानसिक विकार भी आ जाएंगे।
और संतानें, पीढ़ियां खराब हो जाएंगी। तो ऋषि परंपरा में क्या था कि गोत्र देखा जाता, तो कहते हैं कि किम गोत्रोनु सौम्यसी, तो सौम्य क्यों है कि जो इतने उत्तम स्वभाव का है, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो माया से, जो भौतिकता से भरी जवानी में विरक्त हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका स्वभाव तो सोम गुण वाला है। सोम किसे कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं। सोम एक वल्ली भी होती है जो शीतकता आह्लादकता देती, शीतलता आह्लादकता देती। तो सोम गुण है जिसके अंदर वो सौम्य। हे सौम्य गुण वाले बेटे, तुम किस गोत्र के हो, नाम नहीं पूछा, क्या नाम है बेटे, हाँ किस गोत्र के हो, नाम तो कोई भी रख लो, कुछ भी कर लो, बहुत छोटी चीज है। गोत्र तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो तो पीढ़ियों से चली आ रही है, अच्छाई और जो बुराई है। इसलिए धर्मशास्त्रकारों ने क्या कहा, आदौ गोत्र विशुद्धि शात, विवाह करते समय, दार संग्रह करते समय, गृहस्थ में प्रवेश करते समय, आदौ गोत्र विशुद्धि शात, सबसे पहले ध्यान रखना है गोत्र शुद्धि का। गोत्र शुद्धि किससे, मैंने बताया भाव से, अर्थात कौन से संस्कार चले आ रहे हैं। दूसरा शारीरिक रूप से, इस गोत्र में, इस कुल के लोगों में कौन कौन से रोग होते हैं, इन कुल के लोगों में कौन कौन से उत्तम गुण हैं। बड़ा लंबा कद है जी, उस कौम का बड़ा लंबा कद है, कहते हैं ना उस समुदाय का बड़ा लंबा कद है, उनकी जो कद काठी है बहुत तगड़ी है जी, उनका चेहरा आभा से युक्त है, उनकी त्वचा उस पर एक कांति है, उनका अंग विन्यास, उसका कोई मुकाबला नहीं, बहुत विशेष। इन पर आगे चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे ये चीजें बढ़ती हैं। तो ये चीजें आती हैं गोत्र से। दो प्रकार की आई, एक अमूर्त और एक मूर्त। मूर्त जो दिखाई देता, अमूर्त जो गुण, करुणा, दया, वात्सल्य, शौर्य, वीर, पराक्रम, धार्मिकता, वर्चस, ओजस, जिसके कारण आता है, वो सारी चीजें ये गोत्र से। तो गोत्र शुद्धि होनी चाहिए, लिखा है आदौ गोत्र विशुद्धि शात। सबसे पहले विवाह का विचार आते ही गोत्र शुद्धि पर विचार करो कि मेरा जो गोत्र है चला आ रहा है वो शुद्ध बना रहे। कैसे शुद्ध होगा, हमारे जो शुद्धियां वो हो, जिस कुल की स्त्री आए, जिस कुल की दारा आए, युवती आए, उस कुल में मूर्त और अमूर्त जो गुण हैं वो कौन से उत्तम है, जिससे कि भावी जो हमारी संतान है, हमारी पीढ़ी है, हमारा गोत्र वृद्धि होगी, उन दोनों में ये गुण बढ़ें और वो संतान आए। धर्म शास्त्रकार कहते हैं आदौ सबसे पहले गोत्र शुद्धि होनी चाहिए। अब इसका उदाहरण मैंने बताया ना, कालिदास मुझे बहुत प्रिय, मुझे बहुत प्रिय। भारत की जो गृहस्थ परंपरा है, भारत की जो आश्रम परंपरा है, भारत की जो ऋषि परंपरा है, संस्कृति, उसका इतना उत्तम वर्णन किया है, बहुत वर्णन किया। तो वहां देखो, राजा दिलीप की संतान नहीं थी, तो उस प्रसंग में उन्होंने पुस्तक लिखी रघुवंश। पूरे रघुवंश का वर्णन है, लेकिन मोटे रूप से दिलीप का वो पक्ष पढ़ाया जाता है। वैसे तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो रघुवंश का वर्णन मैं क्यों कर रहा हूं, उस पर अपनी लेखनी क्यों चला रहा हूं। तो कालिदास कहते हैं कि देखो, वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीत महीक्षिता माध्य प्रणव छंद सामिव। कहते हैं मनीषियों में एक वैवस्वत मनु हुए हैं, महीक्षिताम राजाओं में आद्य वो पहले हैं, मनीषियों में वो माननीय है। मनीषी उसका मान करते हैं, ऋषि मुनि आचार्य परंपरा उसका मान करती है, और राजाओं में वो पहले राजा है। ऐसे एक राजा हुए कौन, वैवस्वत, यानी विवस्वान एक राजा हुए। तो क्यों बता रहे हो रघुवंश में, कहते हैं तद अन्वये शुद्धिमती, उसका शुद्ध वंश था, वंश है ये, शुद्ध वंश है, शुद्ध परंपरा है। माननीय कौन होगा, ऋषियों का माननीय कौन होगा, जिसमें बहुत गुण होंगे, वो माननीय राजा है।
तो कहते हैं इसलिए वो शुद्ध, उसके शुद्ध वंश में शुद्धिमती अन्वय, मैंने बताया ना, अन्वय, वंश, अभिजन, कुल गोत्र के वाचक हैं। तो उसके शुद्ध अन्वय वंश में, शुद्ध गोत्र में बुद्धिमत्तर, बहुत बुद्धिमान दिलीप पैदा हुआ। देखो दिलीप का परिचय किसे दिया जा रहा है? ये दिलीप था, कौन है? अरे उनकी संतान है, अरे उस कुल में पैदा हुआ है। तो गोत्र इतनी बड़ी चीज है। गोत्र शुद्धि का क्यों ध्यान दिया जाता है? उस शुद्धिमती अन्वय, उस शुद्ध गोत्र में, शुद्ध वंश में पैदा हुआ, विवस्वान के शुद्ध वंश में पैदा हुआ दिलीप। और फिर क्या कहा? सारे रघुवंशियों के लिए कालिदास क्या लिखते हैं? आजन्म शुद्धानाम, मैं ऐसे रघुवंशियों के वंश का वर्णन करने जा रहा हूं, उस पर लेखनी चलाने जा रहा हूं। आजन्म शुद्धानाम, जो अपने पूरे जन्म में, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत शुद्ध रहे, उनका आचरण शुद्ध रहा। मूर्त और अमूर्त आचरण, जो शरीर से क्रियाकलाप चेष्टाएं की, वो सारी ग्राह्य थी, माननीय थी, प्रजा उनका सम्मान करती थी, आदर्श थी। और अमूर्त, जो विचार मन में आते थे, जिनसे सब कुछ बनता है, डीएनए तक प्रभावित होता है। कहते हैं आजन्म शुद्धानाम, किससे? जो वंश परंपरा से और संस्कार परंपरा से जो शुद्ध थे, ऐसे रघुवंशियों का मैं वर्णन कर रहा हूं। तो वंश शुद्धि के लिए इतना ध्यान दिया जाता था। पहले एक बार किसी प्रसंग में मैंने चर्चा की थी कि विवाह क्यों करना चाहिए, विवाह का प्रयोजन बताया था ना, कि संतति, वंश परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। ऋषि भी कहता है ना, प्रजातंतु, प्रजा का तंतु, संतान परंपरा का जो तंतु, सूत्र, धागा टूटना नहीं चाहिए, वंश वृद्धि होनी चाहिए। तो राजा दिलीप को भी संतान नहीं थी, तो जब वो महर्षि वशिष्ठ के पास गए थे आश्रम में, तो अपना दुख बता रहे, तो उस दुख में भी क्या बात झलकती है? वंश और शुद्धि की। क्या कहती हैं कि महाराज, संतति शुद्ध वंशा ही परत्र इहे च शर्मणे, संतान तो मिल जाएगी, दूसरा विवाह कर लूंगा। और तरीके भी हो सकते हैं विवाह के, लेकिन कहते हैं कि शुद्ध वंशा संतति, शुद्ध वंश में संतान, शुद्ध वंश से उत्पन्न संतान। शुद्ध वंश कौन से? मातृकुल और पितृकुल दोनों से उत्पन्न जो संतान है, वो परत्र, परलोक में, इस लोक में शर्मणे, सुख देने वाली होती है। तो यहां भी क्या कहा? राजा किस बात पे बल दे रहा है? वंश पर, गोत्र पर बल दे रहा है कि शुद्ध वंश होना चाहिए, गोत्र शुद्ध होना चाहिए। उसी से जो वंश परंपरा होगी उत्तम होगी। तो हमारे यहां गोत्र को इसलिए उत्तम माना गया है, माननीय माना गया है। गोत्र का सम्मान करना है, उसको शुद्ध रखना है, इसलिए गोत्र की महिमा है। और उस गोत्र के अनुसार ही आपको विवाह करना है। ओम शांति।